राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल। आइए मिलकर श्रवण करते हैं माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की पावन कथा। हाथ में पुष्प या सफेद तिल ले लेंगे। जय श्री कृष्णा। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ माह की कृष्ण पक्ष की षट तिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब आप कृपा कर माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम और इसके व्रत की क्या विधि है तथा इनके देवता कौन है। श्री कृष्ण बोले, राजन, माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्त हो जाता है और अंत में उसको स्वर्ग प्राप्त होता है। इस व्रत से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। इसीलिए राजन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूं, सुनो। एक समय इंद्र नागलोक में अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहे थे, गंधर्व गान कर रहे थे। वहां गंधर्वों में पुष्प दंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र, ये तीन प्रधान थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसका नाम माल्यवान था। माल्यवान पुष्पवंती के रूप को देखकर मोहित हो गया। कामवाण के चलायमान होने लगे। पुष्पवंती ने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवंती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए। परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर इन्हें नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ इन्होंने गान शुरू किया। परंतु कामदेव के प्रभाव से इनका मन न लगा और ये अशुद्ध गान गाने लगे। इनकी भाव भ्रंतियों को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझकर इन्हें श्राप दे दिया कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करोगे और अपने कर्मों का फल भोगोगे। इंद्र का श्राप सुनकर ये अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत से पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। इस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाचिनी से कहा, हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमें इतनी दुखदायी और पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देवयोग से एक दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। इस दिन दोनों ने कुछ भी भोजन न किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। इस दिन केवल फल फूल खाकर ही दोनों ने अपना दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से चिपटकर बड़ी कठिनता से व्यतीत की। सर्दी के कारण उनको रात्रि में निद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से उनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों को अंकित होकर उन्होंने नागलोक को प्रस्थान किया। आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति और पुष्प वर्षा करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इन्हें अपने प्रथम रूप में देखकर आश्चर्य हुआ और वे उनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब बताओ। माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के तथा जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए। इंद्र ने कहा, अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं वे हमारे भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ तप आदि कर लिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। ये थी माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की पावन कथा। जो भी आपने पुष्प हाथ में लिए हैं वो ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पित कर देंगे। सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।